हेलो माय डियर्स, वेलकम टू ऑल। आज के इस सेशन में हम देखेंगे करंट अफेयर्स अगस्त 2021 ऑनलाइनर, जिसमें आप लोगों को ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ से एक 100% मेरा ये दावा है, ये क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। तो बिना वीडियो वेट किए हुए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी अवनी लेखारा। आपको ध्यान रखना है, पैरा ओलंपिक गेम अभी हाल ही में हुआ है टोक्यो में, उसमें पहला स्वर्ण पदक जो जीता है वो गोल्ड मेडल वो किसने जीता है? अवनी लेखारा ने जीता है। और ये कब? एयर राइफल्स की खिलाड़ी हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और वो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आगे बढ़ते हैं। भावना पटेल टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत जीतने वाली बनी पहली भारतीय पैडलर। आपको ध्यान रखना है, भारतीय पैडलर भावना बेन पटेल 34 वर्ष की हैं, जो महिला एकल टेबल टेनिस में टोक्यो, मतलब पैरा ओलंपिक से आप समझते ही होंगे, मतलब ये थोड़े से विकलांग होते हैं किसी चीज़ को लेके। और ये हमारा अभी हाल ही में टोक्यो में खेला जा रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है, किसमें? तो आप देख सकते हैं टेबल टेनिस में। महिला सशक्तिकरण और पहला G20 महिला सशक्तिकरण के लिए आप देख सकते हैं G20 मंत्रिपरिषद सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इटली में आयोजित किया गया। इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो हैं वो हैं, सम्मेलन सांता मार्गेरिटा लिगूर इटली में आयोजित कराया गया है। ये राष्ट्रीय खेल दिवस, आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आप जैसे कि देख पा रहे हो 29 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पे जो इस बार की इस अवसर पर खेल मंत्री ने फिट इंडिया ऐप यहाँ पे लॉन्च किया, तो ये बात पूछी जा सकती है, इसके उपलक्ष्य में कौन सा मतलब ऐप लॉन्च किया गया? तो आपको ध्यान रखना है फिट इंडिया। और यहाँ पे एक चीज़ और बात कर लें, ये किनके जयंती पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जयंती पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकचंद होंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक। कौन होने वाले थे? तो आपको ध्यान रखना है, टेकचंद उनका नाम था, ध्वजवाहक। भारतीय शॉर्ट पुटर टेकचंद पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युद्धग्रस्त अफगानिस्तान ने नागरिकों को निकालने का मिशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अफगानिस्तान में जो युद्धग्रस्त नागरिक हमारे फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो देवी शक्ति, आपको ध्यान रखना है। बोरिया मुजुमदार की एक पुस्तक लॉन्च करी गई है, क्या नाम है इसका? मिशन डोमिनेशन, एक अनफिनिश्ड क्वेट्स। और ये कभी लॉन्च करी गई? आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये अगस्त 2021 को जारी की गई है। ये तो बात पूछी नहीं है, आपको ध्यान रखना है ये किन की पुस्तक है, ये बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, पुस्तक के लेखक बोरिया मजुमदार और कुषाण सरकार है, मतलब एक और व्यक्ति हैं कुषाण सरकार, वो भी साथ शामिल हैं। इसे साइमन एंड शूटर पब्लिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये तो बात वैसे पूछी नहीं जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 30 अगस्त से होगा भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास। वो क्या है? इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, काजिंद नाम है इसका, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और यह दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण है, भारत और कजाकिस्तान के बीच। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कनॉट प्लेस दिल्ली में किया गया। यह 1 किलोमीटर के दायरे में प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा। और स्मोक टावर जैसे कहा जाए किसे कहते हैं? तो हवा को शुद्ध करने वाला एक टावर, बड़ा टावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेजन एलेक्सा को आवाज़ देने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अमिताभ बच्चन। मतलब अब अमेजन जो एलेक्सा है, जिस पर आप लोग कुछ बोल के कोई चीज़ सुनते हो, उसमें अब जो आवाज़ आएगी, पहले एक लड़की की आती थी, अब आपकी जो आवाज़ आएगी वो अमिताभ बच्चन के द्वारा बोली जाएगी। उनकी आवाज़ अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। कल्याण सिंह जैसे कि एक बहुत ही धांसू कहे जाने वाले मुख्यमंत्री हुए थे ये उत्तर प्रदेश में। इनके सरकार में काफ़ी ज़्यादा मतलब कड़ाई से एग्ज़ाम्स लिए गए थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इनके बारे में कुछ और बातें देखें तो वह दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंसक के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के चमोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। माना क्या है, ये चीन की सीमा से लगे चमोली का अंतिम भारतीय गांव है और यह बद्रीनाथ मंदिर से सटा हुआ है। अगर मैं बात करूँ इसकी ऊंचाई कितनी है तो 11,000 फीट इसकी ऊंचाई है। हुरून ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी लिस्ट जारी किया है जो 2021 में, और इसमें जो शीर्ष में है वो है एप्पल। इसमें अगर बात करें कि दूसरे नंबर पर कौन है तो माइक्रोसॉफ्ट है, उसके तीसरे बाद अमेजन को रखा गया है। अब ये कितने डॉलर से ये ऊपर शीर्ष पे है तो $2443 से शीर्ष पे है। तो आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी, एप्पल जो रैंकिंग जारी की गई है एप्पल उसमें फर्स्ट रैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्षय ऊर्जा दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, कब? 20 अगस्त को। अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास और अपनाने के बारे में मनाया जाता है। बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन बिजली ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के कुछ मुख्य उदाहरण हैं। अलीगढ़ का भी हाल ही में नाम बदल दिया गया है, इसका नाम अभी क्या रखा गया है? हरिगढ़ के नाम से इसको जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई चानू को एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। आपको ध्यान रखना है, ये सीधी सीधी बात, मीराबाई चानू चुनी गई हैं एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। मीराबाई चानू 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं में 49 kg में ये रजत पदक जीतने वाली बनी हुई हैं। प्रियंका चोपड़ा को जियो मामी फिल्म फेस्टिवल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। विश्व मानवीय दिवस कब मनाया जाता है तो आपको ध्यान रखना 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, द ह्यूमन रेस ग्लोबल चैलेंज फॉर क्लाइमेट एक्शन इन सॉलिडेरिटी विथ पीपल हु नीड इट द मोस्ट। सुडोकू के जनक आपको ध्यान रखना है, माकी काजी इनका नाम है। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इन्हें सुडोकू का जनक कहा जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 के लिए 144 वीरता पुरस्कार घोषणा की है। तो आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कौन कौन से। आपको एक अशोक चक्र ध्यान रखना है क्योंकि मरने के बाद इनको दिया गया है, और ये आपको कीर्ति चक्र आपको ध्यान रखना है। तो अशोक चक्र किनको मिला है? बाबूराम आप ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा जो कीर्ति चक्र मिला है अल्ताफ हुसैन भट्ट को मिला है। पीएम मोदी ने 2047 तक, ये आपको एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के लक्ष्य की घोषणा की है। भारत के 4 नए स्थल रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया। कौन कौन से 4 स्थल शामिल हुए हैं तो धौल गुजरात का, बाधवाना गुजरात का, सुल्तानपुर हरियाणा का और भिंडावास हरियाणा का। भारत ने 75वां स्वतंत्रता दिवस अभी हाल ही में मनाया है, यानी भारत ने 15 अगस्त 2021 को नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराकर भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। और यहाँ पे आपको ये इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, एक अभी एक महोत्सव लागू किया गया है, ये 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। जो ये कई बार आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे हर एक एग्ज़ाम में कि आज़ादी के अमृत महोत्सव कौन से स्वतंत्रता दिवस पे अपनाया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अभी 75वें हमारा स्वतंत्रता दिवस से। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है तो आप जैसे कि देख पा रहे हो 10 अगस्त को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। भारतीय दल ने 2020 टोक्यो में 7 पदक जीते। आपको ध्यान रखना है कितने पदक जीते गए हैं भारतीयों के द्वारा तो 7 पदक, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल है, बाकी अदर 6 पदक हैं। देखिए आप जैसे कि देख पा रहे हैं 1 गोल्ड मेडल है यहाँ पे और 2 रजत पदक हैं और 4
कांस्य पदक है। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी और नॉलेज की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला ये कौन रहा है, अमेरिका, 113 पदक जीते गए हैं इसके द्वारा। रेखा शर्मा को पुनः एनसीडब्ल्यू क्या है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो 1990 के तहत 1992 में वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज पुलवामा पुस्तक की विमोचन किया गया है। पुस्तक को किनके द्वारा किया गया है, मनन भट्ट के द्वारा की गया है। ये 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज मनाए जा रहे हैं, यानी कि 7 अगस्त को। कपड़ा मंत्रालय द्वारा 7 अगस्त को वर्चुअली राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। हथकरघा दिवस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में एकमात्र पर्सन है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद रत्न रखा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या रखा गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखा गया है। इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है देखिए 25 लाख रुपए मात्र दी जाती है। लद्दाख ने महीने भर चलने वाली पानी महाअभियान को लॉन्च किया। कब से कब तक है ये? पहला चरण इसका 1 से 14 अगस्त तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 16 से 30 अगस्त तक चलेगा। शहरोज काशिफ माउंट केटू फतह करने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही बने हुए हैं। उत्तराखंड ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल लॉन्च किया। ये अच्छा क्वेश्चन है। भूकंप की चेतावनी के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए भारत का पहला भूकंप चेतावनी ऐप लॉन्च हुआ। और यहाँ पे देखा जाए तो किन के द्वारा लॉन्च किया गया, तो IIT रुड़की के द्वारा एक प्रकार से इन्हीं के सहयोग से लॉन्च किया गया है। भारत रूस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इंदिरा 2021 मनाया गया है। और ये कहाँ पे हुआ? वोल्गोग्राड रेंज में शुरू किया गया था। अब यहाँ पे उद्देश्य क्या है ये देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र आदेश के तहत आतंकवाद रोधी अभियानों की संयुक्त योजना तथा उसके परिचालन के लिए भारतीय तथा रूसी सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण को सुगम बनाना है। इंदिरा पहली बार ये पहली बार कब हुआ था? 2003 में। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद भारतीय ओलंपिक टीम ने कांस्य पदक जीता है। और 1980 में मॉस्को में आयोजित स्वर्ण पदक जीतने के बाद से यह हॉकी भारत का पहला ओलंपिक पदक है। मिनी आईपे ने LIC प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। LIC के मुख्यालय की बात करें तो ये मुंबई में है और जो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को करी गई थी। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष टेनिस एकल स्वर्ण पदक जीता। खेल मंत्री ने पैरालंपिक थीम सॉन्ग, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इम्पोर्टेंस है, कर दे कमाल तू लॉन्च किया। खेल मंत्री ने पैरालंपिक्स थीम सॉन्ग, ध्यान रखना आपको, कर दे कमाल तू लॉन्च किया गया है। भुवनेश्वर 100% कोविड टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलेगा देखने के लिए। बुल्गारी ने प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। शटलर PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त के बीच मनाए जाने के लिए कहा गया। यहाँ पे अगर मैं विषय की बात करूँ तो प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2020 में मनाया गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री डिजिटल भुगतान समाधान ई-रूपी लॉन्च करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में मैं इसी तरीके से करंट अफेयर्स वन लाइनर लेके आऊँगा, जिसमें मंथली करंट अफेयर्स हम लोग सितंबर का कवर करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।